गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। देखो, हमने कंडक्टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हम कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, हम सारी कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि जब हम हमारे इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं तो उस कंडक्टेंस पर, उस कंडक्टिविटी पर, उस मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है डाइल्यूशन का। तो देखो, सबसे पहले डाइल्यूशन का मीनिंग समझ लो। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? डाइल्यूट करना यानी इंक्रीज, क्या इंक्रीज करना? इंक्रीज वॉल्यूम। इंक्रीज वॉल्यूम, या तो आप वॉल्यूम इंक्रीज करो या फिर एक काम कर दो, डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, या फिर आप कंसंट्रेशन को कम कर दो। इन दोनों टर्म से आप समझ सकते हो डाइल्यूशन का मीनिंग। डाइल्यूशन मतलब इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा दो इलेक्ट्रोलाइट का, या डिक्रीज कर दो आपके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन। तो वो दोनों चीजें डाइल्यूशन को शो करती है। यहाँ देखो, एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल है, वो उसका जो आपका वॉल्यूम है वो अभी इतना है, आपने बहुत कम वॉल्यूम लिया है इतने पॉइंट तक। उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है जिसके केटायन P+ से डिनोट हो रहे हैं और एनायन A- से डिनोट हुए हैं। ठीक है, इतने से वॉल्यूम में वो केटायन और एनायन यहाँ पर फिल्ड है। अब आपने क्या किया? इस इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट किया, यानी इसमें आपने और सॉल्वेंट डाला, डाइल्यूट किया यानी वॉल्यूम इंक्रीज किया। तो क्या होगा? डाइल्यूट करने पर आपने वॉल्यूम इसका कंटेनर से यहाँ तक फिल कर दिया, तो आपके जो आयंस हैं वो क्या करेंगे? आसानी से फ्लो करेंगे। उनको अब ज्यादा वॉल्यूम मिल गया, पहले इतने वॉल्यूम में ही वो फंसे हुए थे, अब उन्हें ज्यादा वॉल्यूम मिल गया, आसानी से इजीली फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, और कंडक्टेंस हमारी क्या होती है? ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, यानी आयंस का आसानी से फ्लो होना ही कंडक्टेंस है। जितनी इजीली आयंस फ्लो होंगे उतनी हमारी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस बढ़ेगी। ये चीज समझ में आई आपको? तो हम कह सकते हैं, जनरल का आइडिया ले सकते हैं कि डाइल्यूट करने पर, डाइल्यूशन करने पर हमारा कंडक्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। समझ में आई ये चीज कैसे इंक्रीज होता है? कंडक्टेंस हमें पता चल गया, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन। तो हम कुछ पॉइंट्स में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, चारों के रेफरेंस में हम देखेंगे कि इन चारों पर क्या इफेक्ट पड़ता है डाइल्यूशन का। तो सबसे पहले कंडक्टेंस देख लेते हैं, जिसे हम जनरली जी से शो करते थे। आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इट्स कंडक्टेंस इंक्रीजेस। इसकी कंडक्टेंस क्या होती है? इंक्रीज होती है। आपने पिक्चर में देखा। अब कंडक्टेंस के इंक्रीज होने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से दो फैक्टर? पहला है नंबर ऑफ आयंस पर लीटर वॉल्यूम इंक्रीज, क्योंकि पर लीटर वॉल्यूम में आयंस का नंबर बढ़ता है, और मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज। आयंस की मोबिलिटी यानी मूवमेंट बढ़ रहा है ना, यहाँ पर मूवमेंट बढ़ रहा है। और पहला फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ आयन पर लीटर वॉल्यूम। पर लीटर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस बढ़ता है। पहले वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम बढ़ाया, हर एक वॉल्यूम में इतना ज्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, हर एक जगह आपको आयंस देखने को मिलेंगे। तो पर लीटर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस बढ़ा और आयंस की मोबिलिटी बढ़ी, तो इन दोनों ही वजह से हमारी कंडक्टेंस बढ़ती है। तो आपने पहला फैक्टर देख लिया, फर्स्ट पॉइंट आपने देख लिया कि आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इट्स कंडक्टेंस इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होती है? उसके पीछे दो फैक्टर्स आपने यहाँ पर डिनोट कर दिए। तो ये तो पहला पॉइंट हमारा कंडक्टेंस से रिलेटेड फिनिश हुआ। अब हम कंडक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो, फिर कंडक्टिविटी देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, कंडक्टेंस में हम देख लेते हैं कि कंडक्टेंस क्या हो रही थी? बढ़ रही थी डाइल्यूट करने पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी सेपरेट, कि स्ट्रॉन्ग पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप सभी जानते हो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं जब हम उन्हें डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शली आयोनाइज होते हैं, वो अपने आयंस कंप्लीटली नहीं देते हैं। तो उन पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट समझ लो। वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस, जैसे कि एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। अब देखो, डाइल्यूट करने पर क्या होगा? ये वीक थे, पार्शियली डिसोसिएट थे आयंस में। जब आपने डाइल्यूट किया, डाइल्यूशन बढ़ाया, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो इनकी कंडक्टेंस बढ़ेगी। ऑन डाइल्यूशन फोन गिर पड़ा।
तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसा आपने देखा कि कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कंडक्टेंस इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन। अब यहाँ देखो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम अच्छे से समझते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, यानी जो अपने आयंस पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं किसी भी सॉल्वेंट में। तो यहाँ देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। अब देखो ऑन डाइल्यूशन देयर कंडक्टेंस इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ आयंस एंड मोबिलिटी ऑफ आयंस बोथ इंक्रीज। दो फैक्टर मैंने आपको बताए थे, नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है। ये दोनों फैक्टर जो है इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ आयन कैसे बढ़ेगा, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, डिसोसिएट नहीं कर रहा था, जैसे आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया आयंस डिसोसिएट होंगे, आयंस तेजी से डिसोसिएट होंगे और उनकी मोबिलिटी भी बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेगा और मोबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए कंडक्टेंस बढ़ेगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड आयंस, ये हमारा HCl है, NaCl है। अब देखो क्या होता है, ऑन डाइल्यूशन देयर कंडक्टेंस इंक्रीज, उनकी कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। रीजन देखो बिकॉज मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज। दो फैक्टर थे, दोनों में से एक फैक्टर यहाँ काम करेगा, क्योंकि आयंस नंबर ऑफ आयन तो पहले ही बढ़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोलाइट इन्होंने अपने आयंस दिए हुए हैं सोल्यूशन में, बट जो मोबिलिटी है ना डाइल्यूशन करने पर वो बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई उनकी कंडक्टेंस बढ़ रही है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि रीजन बताओ कंडक्टेंस इंक्रीज होने का इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का या वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो आप दोनों फैक्टर्स लिख सकते हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में दोनों फैक्टर काम करेंगे, नंबर ऑफ आयंस एंड मोबिलिटी ऑफ आयन, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में सिर्फ एक फैक्टर काम करेगा, मोबिलिटी ऑफ आयन, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस उनके पास ऑलरेडी बढ़े हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। आपने कंडक्टेंस पर इफेक्ट देखा, कंडक्टेंस ओवरऑल बढ़ रही थी, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट लो, कंडक्टेंस वहां पर बढ़ रही थी। जबकि कंडक्टिविटी क्या है, डिफरेंट फ्रॉम कंडक्टेंस। देखो कंडक्टिविटी को हम के से या कप्पा से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस है ड्यू टू आयन प्रेजेंट इन 1 ml सोल्यूशन। 1 ml सोल्यूशन में कितने आयन प्रेजेंट हैं, उनकी जो कंडक्टेंस है उसे हम कंडक्टिविटी या स्पेशल कंडक्टेंस कहते थे। अब देखो डाइल्यूशन करने पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑन डाइल्यूशन पर ml नंबर ऑफ आयन डिक्रीज। जैसे जैसे आप डाइल्यूट करोगे पर ml में, ठीक है, आपने डाइल्यूट किया, मिलीलीटर में आपका सॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो पर ml में नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होंगे, होंगे नहीं होंगे, क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, नंबर ऑफ आयन उसी वॉल्यूम तक आपके लिमिटेड थे। वॉल्यूम बढ़ने पर कुछ आयन वहां से निकलकर वहां चले गए, कुछ आयन वॉल्यूम के दूसरे हिस्से में चले गए, तो इस तरह पर ml में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ आयंस आपका कम हो जाएगा, दैट्स व्हाई वहां पर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आपसे पूछते हैं कि कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है, तो आप कहोगे कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीज। रीजन क्या है, क्योंकि पर ml नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, पहले 1 ml में सारे के सारे आयंस थे, जितना भी आपके पास सोल्यूशन था, कम वॉल्यूम था, आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो वही आयन पूरे वॉल्यूम में फैल गए ना, तो पर ml में आपके नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी कम होगी फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले आओ या वीक इलेक्ट्रोलाइट ले आओ, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट लाओ, आप डाइल्यूट करोगे तो उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कंडक्टेंस। कंडक्टेंस तो बढ़ रही थी बट कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, समझ में आती है हमें ये चीज। आप इसे नोट डाउन करो, फिर हम मोलर कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन के थ्रू होने वाला इफेक्ट देखेंगे। तो स्टूडेंट हमने डाइल्यूशन का इफेक्ट कंडक्टेंस पर देखा, किस तरह कंडक्टेंस बढ़ रही थी, कंडक्टिविटी पर हमने डाइल्यूशन का इफेक्ट देखा। तीसरा केस है हमारा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपने पढ़ा है क्या होती है, उन पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है, वो दोनों बढ़ेंगे। देखो कैसे, देखो मोलर कंडक्टिविटी को आप कैसे शो करते थे, K इंटू V। K क्या है यहाँ पर आपका कप्पा, यानी कि आपकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या हो रही थी डाइल्यूशन करने पर, डिक्रीज, ओके। और डाइल्यूशन का मतलब ही क्या है, वॉल्यूम बढ़ाना, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक चीज तो कम हो रही है, एक इंक्रीज हो रही है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो कंडक्टिविटी है, जो मोलर कंडक्टिविटी है
वो वॉल्यूम पर ज्यादा डिपेंड करती है एज कंपेयर टू कंडक्टिविटी। तो हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। सेम ऐसा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में भी होगा, यहाँ भी कब डिक्रीज हो रहा है आप देख कर आए हो, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वही सेम चीज है कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो आपकी मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो वॉल्यूम पर ज्यादा डिपेंड करती है एज कंपेयर टू कंडक्टिविटी। तो यहाँ देखो ऑन डायल्यूशन डेल एम यानी कि सॉरी ऑन डायल्यूशन आपका लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करने वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ रहा है डाइल्यूट करने पर, दैट्स व्हाई आपका लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू इंक्रीज हो रहा है। ये आपका सिंपल सा आंसर होगा। अब देखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक के केस में क्या होगा, ओवरऑल तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों इंक्रीज हो रही है। स्ट्रॉन्ग के केस में कितनी तेजी से इंक्रीज होगी या वीक के केस में कितनी तेजी से इंक्रीज होगी, ये देख लेते हैं हम। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्टडी करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शो स्मॉल वेरिएशन इन लैम्डा एम, यानी उनकी मोलर कंडक्टिविटी में डाइल्यूशन करने पर बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है। उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी 100% आयोनाइजेशन। उनका आयोनाइजेशन पहले से ही बहुत 100% था, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं वो अपने आयंस में, इसलिए तो वो स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो 100% आयोनाइजेशन था तो बहुत कम वेरिएशन शो करेंगे डाइल्यूशन करने पर। उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बहुत कम इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी उसे यहाँ ग्राफ के थ्रू शो किया गया है। ये ग्राफ किसके बीच में है, लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर सी यानी कंसंट्रेशन के बीच में आपका ग्राफ है। अब आप जानते हो कंसंट्रेशन हमने क्यों लिया है, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन में मैंने आपको रिलेशन समझाया था। डाइल्यूट करना यानी वॉल्यूम बढ़ाना, ठीक है, और डाइल्यूट करना यानी कंसंट्रेशन कम करना। आप इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम कर लो, ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखेगा, आप वॉल्यूम बढ़ा दो तो उसे डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पर तो हमने ले लिया लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी, और एक्स एक्सिस पर हमने कंसंट्रेशन लिया है। तो कंसंट्रेशन कम करना यानी डाइल्यूट करना यानी वॉल्यूम बढ़ाना। तो यहाँ देखो ऑन गोइंग लेफ्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, बहुत स्मॉल सा वेरिएशन है। आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन कम हो रही है ना, आप इस तरफ आओगे तो कंसंट्रेशन कम नजर आ रही है आपको। तो ऑन गोइंग लेफ्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज मीन्स क्या मतलब इसका मतलब है कि डाइल्यूशन इंक्रीज, यानी कंसंट्रेशन कम करना या डाइल्यूशन बढ़ाना दोनों सेम चीजें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड आने पर आपका डाइल्यूशन बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो। तो यानी आप इस रिस्पेक्ट में इस तरह से चलोगे डाइल्यूशन बढ़ाते हुए और मोलर कंडक्टिविटी पर इफेक्ट देखोगे। ओके, मींस डाइल्यूशन इंक्रीज देन मोलर कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज। देख कर आयो क्यों बढ़ती है, बट बहुत कम इंक्रीज होती है। अब एक चीज देखो, जब आप यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचते हो, यहाँ पर C इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 हो गई। कंसंट्रेशन कम करते हुए आ रहे हो, इस पॉइंट पर आपकी कंसंट्रेशन 0 हो गई। कंसंट्रेशन 0 मीन डाइल्यूशन आपका इनफाइनाइट हो गया, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया आपने अपने इलेक्ट्रोलाइट को, तो ये हो गई इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर होता है ना। इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी आपको मिलेगी वो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी, जिसे हम किससे शो करेंगे, EM 0 से। 0 है ये याद रखना, 0 यानी जीरो कंसंट्रेशन। ओके, जीरो कंसंट्रेशन यानी क्या हुआ, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया आपका सोल्यूशन। तो उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपने जो कंडक्टिविटी देखी उसे EM 0 से शो किया, उसे हम क्या नाम देते हैं, EM 0 को हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, या आप कह सकते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस तरह से ये ग्राफ शो कर रहा है वेरिएशन की किस तरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन बढ़ाने पर या कंसंट्रेशन को कम करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन करती है। और इस ग्राफ के थ्रू आप उस मोलर कंडक्टिविटी के वेरिएशन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप जीरो कंसंट्रेशन पर भी आप उसकी जो इनफाइनाइट कंसंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आप उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो बात थी हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं उसे हम देखेंगे, इसे नोट डाउन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।